IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान सही रास्ते पर है, महंगाई कम हो रही है, तरक्की की शरह बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, माशी इस्लाहात का निवास तेजी से जारी है, माशी तरक्की के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर माशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। खबरदार, नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। विफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। जायदाद, गाड़ियां खरीदने, करंट अकाउंट खोलने की पाबंदी शामिल। इजाफी टैक्स देकर घर और गाड़ी खरीदने की सहूलत खत्म। तर्जुमान FBR ने कहा, माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमाना करवाने वाले नॉन फाइलर्स होंगे। पंजाब के अंदर एक कानून है, कानून की अमल दरामद है, कानून की पासदारी है। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबे में लश्कर लेकर हमलावर हुए, क्लाशनकोफ हवा में लहराकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अपने सूबे में दहशतगर्दी की तरफ देखो, भूख और बीमारी से लड़ो। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द नहीं बनाने दूंगी। जुबानी जुमले और बदतमीजी करने वाला बच्चों को क्या दर्ज देता है। कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कानून हरकत में आएगा। बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर रिलीफ 30 सितंबर से खत्म। 1 अक्टूबर से 200 यूनिट वालों के लिए बिजली ₹7.12 फी यूनिट तक महंगी होगी। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹23.59 हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक कीमत ₹7.12 फी यूनिट महंगी होगी। पंजाब हुकूमत का ₹14 फी यूनिट रिलीफ भी 1 अक्टूबर को खत्म होगा। विफाकी हुकूमत का बिजली पैदा करने वाली 5 IPP से बिजली ना लेने का ऐलान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, IPPs वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस को खैरबाद कहना चाहिए। 5 IPPs को कह दिया है, आपसे बिजली नहीं चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट भी करवाएंगे। हुकूमत बिजली खरीदने की जमानत देने वाली कौन होती है? बिजली बनाने और खरीदने वाले में मामला होना चाहिए। बहुत जल्द बिजली 2 से ₹2.5 फी यूनिट सस्ती होगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नया प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत नवाज शरीफ की हद तक रेफरेंस वापस भेज दे, आसिफ जरदारी की हद तक स्टे रखे। £190 मिलियन रेफरेंस की समात वकला की गैर हाजिरी पर मुलतवी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत की केस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील को गवाह पर जिरह के लिए आखिरी मोहलत। अदालत की 27 सितंबर को हर सूरत जिरह करने की हिदायत। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB14 नसीराबाद का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा, इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुसलसल 7 इजलास, मखसूस नशस्तों की तकसीम का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर। जराई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर मजीद दलाइल तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक समात मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया।
रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले से कई सवालात खड़े हुए, मामला हल होने के बजाय मजीद पेचीदा हो गया। अदलिया के फैसले में सुकम हो तो कौन दूर करेगा। 2 माह हो गए, हमारी नजरसानी अपीलें समात के लिए नहीं लग रही। आइन की बहुत सी शिकें मफलूज हो गईं। इलेक्शन ना लड़ने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। तौसी मफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद कहा, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, फिर जो हुआ वो सामने है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट समेत सब आईनी तरमीम से बेखबर हैं। रात की तारीकी में आइन पर डाका डालने की कोशिश की गई, अवाम के मैंडेट को भी चोरी किया गया। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। मौजूदा हुकूमत अवामी हिमायत हासिल करने में मुकम्मल नाकाम है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ से एक मुल्क के सफ़ीर ने सियासी इंतशार का सवाल किया। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, सियासी इंतशार कोई नई बात नहीं, बढ़ के मारना आसान है, काम करना मुश्किल है। बिजली पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। अपोजिशन ने काम नहीं करना, गालियां निकालनी है। क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें गालम गलोच और चोर डाकू हो? 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार नौजवानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, पता नहीं और कितना अरसा कुर्सी पर रहूंगी। अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात तस्लीम करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़ करार दे चुकी है। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है। पार्लियामेंट को कानून साजी का हक भी नहीं। आईनी तरमीम कैसे कर सकती है?